Ramanujan Maths Academy. वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11 के वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें पढ़ना क्या है, इजंट इट? कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19 महाराष्ट्र बोर्ड ने 25% सिलेबस रिड्यूस किया है। अगर आपके पास रिड्यूस सिलेबस नहीं है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टेड एंगल, ओके, देन एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स एंड थर्ड इज यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। ओके, बस इतने ही 3 टॉपिक है हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डायरेक्टेड एंगल। सो सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे, डायरेक्टेड एंगल का फिगर। फर्स्ट हमने रे ओ ए ड्रॉ किया, ओके, उसके बाद में रे ओ बी ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ पर रे ओ ए इज द इनिशियल रे, ओके, इसको इनिशियल रे कहा जाता है, रे ओ ए को। ओके, इट इज इनिशियल रे एंड ओ बी इज द टर्मिनल रे। ओके, जो स्टार्ट हो रहा है, जिससे स्टार्ट हम कर रहे हैं, उसको हम इनिशियल रे बोलेंगे। और जो हम जिसको रोटेट कर रहे हैं और हमें एक फाइनल पोजीशन मिल रही है जैसे कि ओ बी, तो उसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल रे। ओके, सो वो किस तरह से रोटेट कर रहा है? सो इट रोटेट्स फ्रॉम ओ ए टू ओ बी। सो हम इस तरह से इसको एरो बताएंगे किस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है। सो ये हो गई डायरेक्टेड एंगल की फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। सो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे ये देखो। सो द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज ओ ए कॉमा ओ बी बार। देखिए यहाँ पर रेज कौन सा है? ओ ए है और सेकंड इज ओ बी। सो द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रेज ओ ए कॉमा ओ बी टुगेदर विद द रोटेशन ऑफ द रे ओ ए टू द पोजिशन ऑफ द रे ओ बी, है ना। इनिशियल रे हमारा है ओ ए और वो टर्मिनल रे तक कहाँ तक जा रहा है? ओ ए टू ओ बी। सो दैट इज इट्स फाइनल पोजिशन। So the ray OA to the position of the ray OB is called the directed angle AOB. Okay, directed angle AOB हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? ये देखिए, डायरेक्टेड एंगल AOB। ओके, सो ये होती है डायरेक्टेड एंगल की डेफिनेशन। Here you can see 2 figures. Okay, these are directed angles. In figure 1.3a, here is directed angle AOB, and in figure 1.3b here is directed angle BOA. ओके, जैसे हमने फर्स्ट इसमें देखा, OA इनिशियल आर्म होता है, यहाँ पर लिखा है ना, एंड OB इज टर्मिनल आर्म। देन अब इन फिगर सेकंड आप देख सकते हैं OB इज द इनिशियल आर्म हेयर। ओके, बिकॉज हम OB से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और रोटेशन स्टार्ट होके कहाँ पर खत्म हो रहा है? देखिए ओ ए पे खत्म हो रहा है, इसलिए हम उसको टर्मिनल आर्म कह रहे हैं। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी हम रे जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको इनिशियल आर्म कहना है और एंड जहां पर हो रहा है उसको टर्मिनल आर्म कहते हैं। तो अब देखते हैं रोटेशन ऑफ इनिशियल रे एंड मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल। अगर रोटेशन ऑफ इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन्स यू कैन सी इन फिगर फर्स्ट 1.3a। ओके, इफ the rotation of initial ray is anti-clockwise, it means that it starts from OA and goes to OB, isn't it? It is anti-clockwise direction. So if it is in anti-clockwise direction, then measure of directed angle is positive. और अगर इनिशियल रे की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, so measure of directed angle will be negative. In second figure you can see here OB is the initial arm. ओके, और वो निकल के कहाँ तक जा रहा है? टर्मिनल आर्म ओ ए तक जा रहा है। ओके, और उसकी डायरेक्शन किस तरह से है? उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। सो हम उसको बोलेंगे दिस इज निगेटिव। ओके, मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल बी ओ ए वट एवर इट विल बी, ओके, बट दैट विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, सो इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? देखिए ओ ए, ऑर्डर पेयर ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ बी कॉमा ओ ए। ओके, ये जो है ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि उनके डायरेक्शंस अलग है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव है और सेकंड वाला निगेटिव है। ओके, देन एज वेल एज डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल बी ओ ए, इवन दो दे हैव सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, अगर आप बोलोगे ये तो सेम फिगर दिख रही है, इसमें सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन भी होगा अगर मेजर किए तो, बट उनके डायरेक्शंस अलग है। ओके, फर्स्ट इज
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकंड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए फर्स्ट हुआ पॉजिटिव, सेकंड हुआ निगेटिव. दैट इज व्हाई डायरेक्टेड एंगल AOB is not equal to directed angle BOA even though they have same amount of rotation. Now let us see angles of different measurements. इसमें हम डिफरेंट एंगल्स देखेंगे और उनके डेफिनेशंस देखेंगे. शायद ये आपने क्लास 10 या उससे पहले देखा भी होगा, बस हम इसको एक बार यहाँ पर उसके फिगर्स और डेफिनेशंस को समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द जीरो एंगल. हियर यू कैन सी रे OA एंड OB. ओके, यहाँ पर दो है ना. सो हियर इज इनिशियल रे OA एंड टर्मिनल रे इज OB. इट मीन्स दोनों भी रे सेम है. ओके, यहाँ पर कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस एंगल को बोलेंगे जीरो एंगल. ओके, सो लेट अस सी इट्स डेफिनेशन. इफ द रे OA हैज जीरो रोटेशन दैट इट डज नॉट रोटेट. ओके, यहाँ पर कोई भी रोटेशन नहीं नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जीरो एंगल. एंड द इनिशियल आर्म इटसेल्फ इज अ टर्मिनल आर्म OB. ओके, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही है. द एंगल सो फॉर्म्ड इज जीरो एंगल. ओके, सो यहाँ पर जीरो एंगल आपको ध्यान में रखना है. मतलब क्या करना है कि जीरो एंगल में कोई भी रोटेशन नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वन रोटेशन एंगल. वन रोटेशन एंगल मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रोटेशन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर खत्म हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर. इट मीन्स इट इज कंप्लीटिंग कंप्लीट वन रोटेशन. ओके, मीन्स 360 डिग्री. So let us see its definition. After one complete rotation, if the initial ray OA coincides with the terminal ray OB, then so formed angle is known as one rotation angle. और इसका मेजर कितना होगा? मेजर होगा 360 डिग्री. ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज कंप्लीटिंग वन रोटेशन, इजंट इट? सो ये हुए हमारी दो डेफिनेशन. फर्स्ट वाज ऑफ जीरो एंगल एंड सेकंड इज ऑफ वन रोटेशन एंगल. नाउ लेट अस सी some more definitions of angles of measurements. So here is the straight angle. अब straight angle क्या होता है देखो. After the rotation, if the initial ray OA and the terminal ray OB are in the opposite directions, okay, then the directed angle so formed is known as straight angle. अगर OA हमारा initial arm अगर हम कह रहे हैं, so then OB is terminal arm. Okay, OA and then OB. So ये यहाँ से यहाँ तक के rotate हो रहा है. Okay, it means 180 degree. Measure of straight angle is 180 degree. Okay, measure of straight angle is 180 degree. That is, straight angle is half of complete angle. Now next definition is of right angle, and here figure you can see. Now all of you know right angle. So let's see definition. 1/4 of one rotation angle is called as one right angle. 1/4 of one rotation. 1/4 it means 1/4 into 360. Okay, and that is 90. Okay, so we know right angle is of 90 degree. It is also half of straight angle. Straight angle कितना होता है? अभी बताया हमने 180 डिग्री होता है. So half of straight angle कितना होगा? 90 डिग्री होगा. And one rotation of angle is 4 right angles. Okay, one rotation angle is 4 right angles, means 360 degree. Now let us see angles in standard position and angles in quadrant. Here is the figure that is common figure in both. और ये दोनों भी डिपेंड है और वो किस तरह से हम डेफिनेशन में देखेंगे. Now here you can see angle XOP, okay, and angle XOQ. This angle, two angles, and third one XOR are in standard positions. Okay, these three angles XOP, XOQ and XOR are in standard positions, but angle POQ is not in standard position. Okay, so why this is happening? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन. सो हम उससे समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कब होता है. सो हियर यू कैन सी अ डायरेक्टेड एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन O and the initial ray along the positive x axis is called the angle in standard position. So जब भी initial ray along the positive x axis होगा तो हम उसको बोलेंगे angle in a standard position. Okay, along with its vertex at origin O. That's why we are saying XOP, XOQ and XOR are the angles in standard position. अब देखते हैं angles in quadrant. So what is definition? A directed angle in standard position is said to be in particular quadrant
if its terminal ray lies in that quadrant. ओके, सो जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल रे लाई करेगा उसको हम बोलेंगे एंगल्स इन क्वाड्रेंट, मतलब उस क्वाड्रेंट में वो एंगल है। ओके, अब यहाँ पर देखो डायरेक्टेड एंगल्स एक्स ओ पी, डायरेक्टेड एंगल एक्स ओ क्यू and directed angle XOR lies in first, second and third quadrant respectively. Okay, XOP lies in first quadrant. Okay, ये हमारा first quadrant है. Then XOQ, this is our second quadrant and XOR this is our third. Okay, अब यहाँ पर कोई भी एंगल गिवन नहीं है, अगर गिवन होता तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता. Okay, like that. So these are the angles in quadrant and angles in standard position. Okay, now let us see quadrantal angles. So here is the figure of quadrantal angles. So first of all, let us see its definition, so we will get clear idea. So a directed angle whose terminal ray lies along x-axis or y-axis is called the quadrantal angle. Okay, अगर हम कोई डायरेक्टेड एंगल चूज करेंगे, मान लो अगर हम कोई डायरेक्टेड एंगल ले रहे हैं पी ओ क्यू, है ना, सो इसमें पी ओ क्या है, और या फिर ओ पी कह सकते हैं. ओ पी इज अवर टर्मिनल, सॉरी ओ पी इज अवर इनिशियल आर्म एंड ओ क्यू इज अवर टर्मिनल आर्म. ओके, ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल आर्म हो जाएगा, एंड टर्मिनल आर्म और टर्मिनल रे भी उसको हम कह सकते हैं. सो ओ क्यू इज अ टर्मिनल रे हेयर. सो ओ क्यू इज अलोंग विच एक्सिस, इट इज अलोंग y एक्सिस, है ना. अब और एक एग्जांपल देखेंगे, तो अगर हम लेंगे क्यू ओ आर, ओके, अगर हम चूज करेंगे डायरेक्टेड एंगल क्यू ओ आर, यू कैन सी इन फिगर. सो हियर यू कैन सी टर्मिनल रे is towards or is along x dash axis. Okay, is along x dash axis. So the thing is that what is quadrantal angles, when terminal ray, जब भी ये टर्मिनल रे along x और y axis होगा उस वक्त हम उसको कहेंगे this is the quadrantal angles. Now let us see for co-terminal angles. So what are co-terminal angles? Here is a figure given. Okay, so let us see first its definition, then we will explain. So directed angles of different amount of rotation having the same positions of initial rays and terminal rays are called as co-terminal angles. Now here you can see, here is initial arm is A, initial ray is OA and terminal ray is OB. Okay, अब यहाँ पर आप देख सकते हो three measures are given, that is 30 degree, first is of 30 degree, second is 390 degree and third is minus 330 डिग्री. ओके, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो फर्स्ट वाला अगर आप चूज करोगे 30 डिग्री, दैट इज डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज ऑफ 30 डिग्री. ओके, सो इन दिस पोजिशन इनिशियल आर्म इज सेम एंड टर्मिनल आर्म इज सेम. ओके, उनकी पोजिशन चेंज नहीं हुई है इस 30 डिग्री में. अब अगर आप सेकंड मेजर देखते हो दैट इज 390 डिग्री, सो यहाँ से स्टार्ट होके पूरा रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ तक के आ गया. ओके, एंड इट बिकम्स 390 डिग्री. अगेन पोजीशन चेंज नहीं हुई है इनिशियल आर्म की और टर्मिनल आर्म की, पोजीशन बिल्कुल सेम है. देन इन थर्ड मेजर दैट इज ऑफ माइनस 330 डिग्री. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज अंटिल हियर. ओके, एंड इट बिकम्स माइनस 330 डिग्री. फिर भी उसकी पोजीशन सेम है, पोजीशन चेंज नहीं हुई है. सो इस तरह के एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल्स बोलेंगे, जिनमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशन चेंज नहीं होंगी, लेकिन उनके डिफरेंट मेजर्स हमको देखने को मिल सकते हैं. ओके, सो होप आपको ये दोनों डेफिनेशन क्वाड्रेंटल एंगल्स और को टर्मिनल एंगल्स की समझ आ गई होंगी. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मेजर्स ऑफ एंगल्स. ओके, न्यू टॉपिक, हम किस तरह से कोई भी एंगल का मेजर्स कैलकुलेट करेंगे. ओके, so the amount of rotation from the initial ray OA to the terminal ray OB, it means यहाँ से OA से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो OA to OB, okay, this much. so ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि इस एंगल का इतना इतना मेजर है. ओके, मान लो अगर 30 डिग्री है, 40 डिग्री है. ओके, ये डिग्री में तो हमको पता है,
हम इसमें और एक मेजर देखेंगे, ओके, जिसको हम रेडियन बोलते हैं। सो देयर आर टू सिस्टम। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम कॉमनली डिग्री मेजर से भी जानते हैं, और सेकेंड इज सर्कुलर सिस्टम, दैट इज रेडियन मेजर। ओके, सो अब इनके बारे में हम जान लेते हैं, डिग्री मेजर क्या होता है और रेडियन मेजर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about sexagesimal system, that is degree measure. So in this system the unit of measurement of angle is a degree. unit क्या होता है, डिग्री होता है, और हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लो अगर हमें लिखना है 30 डिग्री, सो वी राइट 30 एंड लाइक दिस डिग्री। अगर हमको लिखना है 90 डिग्री, सो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, है ना। इट इज नॉट न्यू फॉर यू। देन next 1/360th part of one complete rotation is equal to 1 degree. ये आपको ध्यान में रखना है। and one more thing, that is 1 degree is equal to 60 minute. okay, this is the sign of minute. 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 seconds. so उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। now let us see second system, that is circular system, और जिसको हम रेडियन मेजर भी बोलते हैं। so in this system the unit of measurement of angle is radian. okay, और रेडियन को हम किस तरह से शो करते हैं, so see if we have to write 30 radian, so we write 30 और उसके ऊपर स्मॉल c हम ड्रॉ करते हैं, 25 radian like this, then 60 radian. ओके, इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हो, हियर इज द सेंटर O और 2 पॉइंट सर्कल पे गिवन है ए बी, है ना। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस radius of circle is denoted by small r, and the length of arc AB is again denoted by small r, isn't it? so it means that radius is equal to length of an arc. okay, and that time then the measure of the central of angle AOB, this AOB is defined as 1 radian. see here, यहाँ पर लिखा है 1 radian. we will see proper definition now. so 1 radian is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. so ये proper definition है radian measure की. now इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। Thank you for watching Ramanujan Maths Academy. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर।